अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि पूरे सतयुग में ही 2 कलाएं कम हुई, यानी आत्मा की जो बैटरी है वो 12.5% ही यूज हुई केवल। त्रेता में ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, 12-14 थॉट्स पर मिनट एंड तक पहुंच गए, इसलिए आत्मा की कलाएं और कम हो गई, कम से कम 4 कलाएं और कम हो गई। तो इस तरह जब द्वापर युग आया तो ये स्पीड 20 तक पहुंच गई और 20, 22, 25 तक ये चलती रही और कलयुग में अब ये 25 से बहुत ज्यादा हो गई। पिछले 50 सालों में ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मनुष्य ज्यादा निगेटिव हो गया। उसके पास विज्ञान के साधन तो बहुत आए, उसको इंफॉर्मेशंस तो बहुत मिली, उसके बाह्य ज्ञान में तो वृद्धि बहुत हो गई, लेकिन उसके मन की स्पीड में भी वृद्धि हो गई। इससे क्या परिणाम हुआ? मन बहुत कमजोर हो गया। अब पहले ही मन की जो बैटरी थी वो 10% पर आ गई थी, अब वो डाउन होते होते बहुतों की बहुत ही कम रह गई है। वो 0 पर कभी नहीं आती, पर बहुत कम, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर आ गई है। इस कारण से बहुत सारे नुकसान मनुष्य को हो रहे हैं। अभी देखिए, माइंड की पावर कम और पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, एग्जाम का प्रेशर, एक अच्छा कैरियर बनाने का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, फ्रेंड सर्किल का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर विद्यार्थी पे रहते हैं, तो उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनकी खुशी चली जाती है। तो हमें एक ऐसा जीवन सीखना है जिसमें हम बिना प्रेशर के जिंदगी को जी लें, और ये जो मन की हमारी बैटरी बहुत लो हो गई है इसको भी हम अप कर सके, इसको हाई कर सके। तो ये कला तो राजयोग से आपके पास आएगी, ये कला तो ईश्वरीय ज्ञान लेने से आपके पास आएगी। हम इस चीज को ध्यान दें, ये बहुत ही बड़ा और गहरा सब्जेक्ट है कि आज संसार में अनेक समस्याएं इसलिए हैं कि मन बहुत वीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। क्यों? अब इसके रहस्य को भी हम समझ लें कि जो कुछ हम सोच रहे हैं सारा दिन, उनसे वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं। तो हमारे चारों ओर एक ऑरा रहता है हमेशा ही, हमेशा ही हर व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभामंडल बना ही रहता है। तो अगर हम बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, अब आप उस व्यक्ति के लिए सोचो जो बहुत निगेटिव सोचता है, जो हमेशा डर में रहता है, जो हमेशा प्रेशर में रहता है या चिंताओं में जीवन जीता है, या जिसके जीवन में परिवार में थोड़ा कलह क्लेश है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका ऑरा कैसा होगा, उसके वाइब्रेशंस कैसे होंगे? बहुत कमजोर। तो इस कमजोर प्रभामंडल के कारण चारों ओर की निगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि हमारे सारे द्वार खुल गए, हमारे चारों ओर पावरफुल ऑरा है ही नहीं जो निगेटिव एनर्जी को रोके। तो इस कॉस्मोस में, इस सारे यूनिवर्स में जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी गंदे वायरस हैं, कीटाणु हैं, उनको हम अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो हमारे अंदर आने लगेंगे और इससे हम समझ सकते हैं हम अनेक समस्याओं के, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने संकल्पों को ठीक करें, हम अपने ऑरा को एक सुंदर क्रिएट करें, पावरफुल प्रभामंडल का निर्माण करें, तो हम जीवन में आने वाली अनेक व्याधियों से, समस्याओं से बच सकेंगे, हम जीवन की यात्रा का आनंद ले सकेंगे, हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे और हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा। ओम शांति।